हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब एडिटर चैनल। नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल। शेयर दिस वीडियो टू दोज पीपल हु नीड दिस टाइप ऑफ जॉब्स। सो गाइस, यहाँ पर हम आ गए हैं जॉब रिक्रूटमेंट के पेज पर। यहाँ दिया गया है नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, भारत सरकार के DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण अधीन है ये राष्ट्रीय सीमेंट भवन सामग्री परिषद। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। इस वेबसाइट पर हम लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। इसके मेनली 4 हेडक्वार्टर्स हैं। यहाँ पर बल्लभगढ़, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड भुवनेश्वर। यहाँ पर इसके 4 मेजर लोकेशंस दिए गए हैं जो कि हेडक्वार्टर्स कहलाते हैं। यहाँ पर रिबन दिया गया है, इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यूज बनाए गए हैं। वेलकम टू नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स बताया गया है। यहाँ पर 24 दिसंबर 1962 को सीमेंट और निर्माण सामग्री का व्यापार और उद्योग से जुड़े अनुसंधान और वैज्ञानिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य के साथ इस की नींव रखी गई थी। सो गाइज, यहाँ पर सीमेंट रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड, आर्किटेक्ट रिलेटेड टेंडर्स निकाले जाते हैं। यहाँ पर न्यूज़ एंड इवेंट्स में दिया गया है एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंगली डिटेल्स। एंड यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर फुल वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो गाइज, यहाँ पर हम देख लेते हैं रिक्रूटमेंट पर। ये फर्स्ट होम पेज पर ही दिया गया है। रिक्रूटमेंट में NCCBM रिक्वायर्ड डिफरेंट कैटेगरीज, लैब टेक्नीशियन, लैब एनालिसिस डिग्री, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। डिज़ाइनर, हिंदी ट्रांसलेटर, परचेस एडमिन एक्सपर्ट एंड डिफरेंट ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट दी गई हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है C02202401। यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट की डिटेल देख लेते हैं। PDF हम कर लेते हैं क्लिक। यहाँ पर PDF ओपन हो रहा है। गाइस, जब तक हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू दोज पीपल हु नीड दिस जॉब्स। राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद का ये ऑफिशियल PDF दिया गया है। यहाँ लिखा है रिक्वायर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्रोजेक्ट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसके लिए यहाँ पर BE BTech इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग मांगा गया है। एज लिमिट 28 ईयर, ₹37,000 इसके पे स्लिप होने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट दी गई है प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग की तरफ से। इसका डिपार्टमेंट रहने वाला है BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन और ME MTech सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे 30 ईयर इसकी अपर एज लिमिट दी गई है। 39,000 रुपीज़ इसकी सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट इंजीनियर, इसकी भी सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है एंड 40,000 इसकी सैलरी रहने वाली है। EWS कैटेगरी में एक पोस्ट रहने वाली है। द नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्ट इंजीनियर फॉर सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पर दिया गया है BE BTech मांगा गया है विद सिविल ब्रांच एंड यहाँ पर 33 ईयर्स अपर एज लिमिट मांगी गई है विद 43,000 रुपीज़ सैलरी एनॉमरेशन दिया जाएगा। द नेक्स्ट इज सीनियर लैब टेक्नीशियन। यहाँ पर BSc विद PCM विद मिनिमम 10 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पर 29,000 रुपीज़ इसकी सैलरी रहने वाली है। नेक्स्ट इज लैब एनालिस्ट केमिकल्स के लिए BSc विथ PCM विथ मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसकी सैलरी 25,000 रहने वाली है। द नेक्स्ट इज लैब एनालिस्ट फिजिक्स के लिए, इसमें भी BSc विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसकी एज लिमिट 26 ईयर्स विथ 22,400 रुपीज़ रहने वाली है। द नेक्स्ट इज लैब एनालिस्ट फॉर फिजिक्स, इसके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है विथ एनी डिग्री एंड यहाँ पर 26 ईयर्स ₹22,400 यहाँ पर मंथली पेमेंट रहने वाला है। द नेक्स्ट इज डिज़ाइनर फॉर मैकेनिकल्स। यहाँ पर BE BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है एंड 30 ईयर एज लिमिट रहेगी। 40,500 रुपीज़ इसकी सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर नेक्स्ट है हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट, जिसमें कि हिंदी अनुवादक। यहाँ पर हिंदी एज अ मेजर सब्जेक्ट मांगा गया है एनी डिग्री विद 23,800 रुपीज़ और 28 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट रहने वाली है। सो गाइस, जिसने हिंदी में कोई भी मेजर सब्जेक्ट किया गया है डिग्री के साथ, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज परचेस असिस्टेंट।
यहाँ पर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन मांगा गया है एंड डिज़ायरेबल में पीजी डिप्लोमा मांगा गया है इन मैनेजमेंट। यहाँ पर 37 ईयर्स एज लिमिट एंड 31,000 रुपीज़ यहाँ पर इसकी सैलरी रहने वाली है। स्टोर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन्स विथ डिज़ायरेबल ओनली पीजी डिप्लोमा, 40 ईयर्स अपर एज लिमिट एंड 33,900 रुपीज़ यहाँ पर सैलरी रहने वाली है मंथली। द नेक्स्ट इज़ पोस्ट अकॉर्डिंगली स्टोर असिस्टेंट की अगेन यहाँ पर ग्रेजुएट विथ एनी डिसिप्लिन मांगा गया है एंड 35 ईयर्स यहाँ पर अपर एज लिमिट रहेगी जिसमें 29,600 रुपीज़ सैलरी रहने वाली है। द नेक्स्ट पोस्ट इज ऑफिस असिस्टेंट ग्रेजुएट इन एनी डिप्लोमा विथ मिनिमम 10 ईयर एक्सपीरियंस इन अ रिलेवेंट फील्ड, 36 ईयर्स यहाँ पर सैलरी रहने वाली है 27,900 रुपीज़ इसकी सैलरी रहेगी। 36 ईयर्स इसका अपर एज लिमिट है, सॉरी। द नेक्स्ट इज रिसेप्शनिस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन with 60% मार्क्स और CGPA with 60% अकॉर्डिंगली एंड यहाँ पर 28 ईयर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है एंड 23,800 रुपीज़ यहाँ पर इसकी मंथली सैलरी रहने वाली है। द नेक्स्ट पोस्ट इज प्रोजेक्ट इंजीनियर की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल ऑन इंजीनियरिंग में BE BTech मांगा गया है या ME MTech मांगा गया है। आप यहाँ पर 36 ईयर्स के अबव हों तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं फॉर्म एंड 48,000 रुपीज़ 500 रुपीज़ इसकी सैलरी रहने वाली है। द नेक्स्ट इज ऑफिस असिस्टेंट ग्रेजुएट एंड एनी डिसिप्लिन एंड 35 ईयर अपर एज लिमिट विथ 29,500 रुपीज़ इसकी 1 मंथ की सैलरी रहने वाली है। सो गाइज यहाँ पर हमने 17 डिस्क्रिप्शंस दे दिए हैं पोस्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एंड यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है एंड यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, आप एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 21 डेज़ के अंदर आपको इस फॉर्म को फिल करके बाय पोस्ट सेंड करना है। 21 डेज़ अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 23 इज़ द लास्ट डेट फॉर दिस पोस्ट। सो गाइज आप इसके लिए फिल कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम बैक करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें एडवर्टाइजमेंट के साथ आगे पेपर न्यूज़ का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का भी एडवर्टाइजमेंट है जिसमें लिखा हुआ है डिफरेंट कैटेगरी वाइज NCB की तरफ से बल्लभगढ़ रिक्वायर्स प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर सीनियर लैब टेक्नीशियन हिंदी अनुवादक परचेस असिस्टेंट स्टोर असिस्टेंट एंड ऑफिस असिस्टेंट विद डिफरेंट वन मोर इस रिसेप्शनिस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी को बताया गया है। सो गाइस यहाँ पर हम बैक अगेन कर लेंगे और देखेंगे कि इसका फॉर्म फिल करने का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। सो गाइस यहाँ पर फॉर्म के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा एंड यहाँ पर आपको बताए गए पते पर भेजना है। यहाँ पर दिया गया है आपको पेस्ट करना है अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड पोस्ट कोड, यहाँ पर नेम डालना है आपको, सब चीज़ें ब्लॉक लेटर्स में डालिए, कैपिटल लेटर में डालिए, मैरिटल स्टेटस, फादर हस्बैंड नेम। देन आगे यहाँ दिया गया है यह आपको फिल करना है विथ अकॉर्डिंगली, यहाँ पर सारी चीज़ों को आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। देन आगे दिया गया है डेट ऑफ बर्थ, एज जोन, एज कैलकुलेटर से आप एज कलेक्ट करके भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंगली ईयर मंथ एंड डेज के। देन आगे नेशनैलिटी, देन आगे एड्रेस, देन आगे करस्पॉन्डेंस एड्रेस लाइक अ सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर, पिन कोड एंड ईमेल आईडी। सो गाइस ये हो गया है यहाँ पर अपना हाफ फॉर्म फिल। आगे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देना है हमको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स देना है। सो गाइस यहाँ पर हम आगे देखेंगे, यहाँ दिया गया है सिटी एंड पिन कोड, तो आपको यहाँ पर साथ में ही सिटी एंड पिन कोड डालना होगा। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो भी आपको ये वाला फॉर्मेट फिल करना है जिसमें परमानेंट एड्रेस में आप अपना हाउस नंबर लिखेंगे, सिटी, पिन कोड लिखेंगे, स्टेट, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे। देन आपको यहाँ पर कैटेगरी डालना है SC ST OBC जनरल PH EWS जो भी आपकी कैटेगरी रहने वाली है आप वो डालेंगे। देन यहाँ पर आपको डालना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच सर्टिफिकेट, मार्क्स स्टेटमेंट मस्ट बी इनक्लोज्ड विद एप्लीकेंट्स। यहाँ पर हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, डिग्री, ये सारी डिटेल्स दी हैं। आपको ओनली एग्जामिनेशन नेम डालना है एंड यहाँ पर फर्दर डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पर आपका अगर CGP है तो उसके अकॉर्डिंगली आप CGPA डाल सकते हैं
वैसे आपको परसेंटेज ही डालना चाहिए। देन नेक्स्ट इज टोटल एक्सपीरियंस ईयर एंड मंथ्स में लिखना है। यहाँ पर लिखना है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, अगर आप अभी भी वर्क कर रहे हैं तो भी आपको डालना है यहाँ, जिससे यहाँ लिखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम करंट ऑक्यूपेशन। दैट मीन्स आप जो अभी करंट कर रहे हैं और इसके पहले जो भी वर्क किया है सारी आप डिटेल्स डाल सकते हैं। देन आगे आपको डिक्लेरेशन फिल करना है, आपका नाम लिखना है, कैंडिडेट सिग्नेचर लिखना है, डेट डालना है, प्लेस डालना है एंड यहाँ आपको अपना फुल नेम डालना है। कैंडिडेट सिग्नेचर आपके क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए। सो गाइज ये था एनसीबी की तरफ से जॉब रिक्रूटमेंट। यहाँ पे सैलरी अच्छी दी गई है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड दिए गए पते पर आप भेज सकते हैं। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।